राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को होली के महापर्व की हार्दिक बधाई। आज मैं आपको होली प्रहलाद की कथा सुनाऊंगी। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया था कि संसार में कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे नहीं मार सके। न तो वह दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में मरेगा, न घर के बाहर मरेगा, न घर के अंदर मरेगा। यहाँ तक कि कोई भी अस्त्र और शस्त्र उसे नहीं मार सकते। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निर्कुंश बन बैठा था। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला परम भक्त पुत्र पैदा हुआ था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भी थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी और की स्तुति न करे, लेकिन प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप ने न जाने उसे मारने के लिए क्या क्या उपाय किए। उसने प्रहलाद को मारने के अनेकों उपाय किए, लेकिन बात वही आ जाती है कि जाके रखो साईं, मार सके न कोई। तब प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। उसको वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद के गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में बैठ गई। प्रभु कृपा से होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इसी प्रकार प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए गए, परंतु वह नहीं मरा। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु स्वयं नरसिंह अवतार के रूप में खंभे से निकलकर गोधूली समय यानी कि सुबह और शाम के समय का संधि काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की भी जीत है। अब होली के दिन पूजा विधि क्या है, हम पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। नारद पुराण के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। साथ ही सभी दोषों को शांति करने के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में अवश्य लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लीपकर, यदि आपका घर फर्श का है तो उसे पानी के फुहालों से साफ कर चौकोर मंडप बनाना चाहिए और उसमें रंगीन अक्षत और अलंकृत तथा उसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं कि भद्रा नक्षत्र में हमें होलिका दहन या होलिका की पूजा नहीं करना चाहिए। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक व्यापक हो तो ऐसी परिस्थिति में भद्रा पूंछ के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है, परंतु भद्रा मुख में होलिका दहन कदाचि नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा मुख में किया होली दहन अनिष्ट का स्वागत करने जैसा है, जिसका परिणाम न केवल दहन करने वाले को बल्कि सभी को भुगतना पड़ता है। कभी दुर्लभ स्थिति में यदि प्रदोष और भद्रा पूंछ दोनों में ही होलिका दहन संभव न हो तो प्रदोष के पश्चात होलिका दहन अवश्य करनी चाहिए। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्यौहार के मुहूर्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह वर्ष का पहला त्यौहार माना जाता है। यदि किसी अन्य त्योहारों की पूजा उपयुक्त समय पर न की जाने मात्र से पूजा के लाभ में वर्जित होना पड़ेगा, परंतु होलिका दहन की पूजा अगर अनुपयुक्त समय पर न हो तो यह दुर्भाग्य और पीड़ा देती है। तो इसीलिए हमें होलिका और होलिका पूजा दोनों के शुभ मुहूर्त दिखा के ही करनी चाहिए।